श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 दिसंबर को वर्ष 2025 की आखिरी पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है, जिसे हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और आज इस पूर्णिमा तिथि पर करने वाले हम लोग 3 से 4 उपाय के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई सी भी समस्या जो भी होगी वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज हम लोग पहले उपाय के बारे में बात करने वाले हैं, ये जो पहला उपाय होगा स्पेशली हम लोग करने वाले हैं चंद्रमौली महादेव के नाम से। देखो, जो पूर्णिमा तिथि का दिन होता है स्पेशली हम किसके लिए समर्पित करते हैं? चंद्रदेव के लिए, ठीक है ना। और चंद्रदेव में भी किसको स्मरण करते हैं? भोले बाबा को स्मरण करते हैं। तो भोलेनाथ का एक और नाम है जो कि भगवान चंद्र के रूप में है, चंद्रमौली नाम। इसीलिए हम इस उपाय को अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए जल्दी पूरी करें, ठीक है ना। स्क्रीन पर आप लोग को बेलपत्र दिख रहा है। अब पूर्णिमा का दिन है और बेलपत्र का उपाय ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। कितनी लोगे? मात्र आपको 1 बेलपत्र लेनी है, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। बेलपत्र लेना, और जिस समय आपको चंद्र देवता के दर्शन हो, मार्गशीर्ष पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की होती है, आपको पता है चंद्र देवता अपनी पूरी लालिमा पृथ्वी पर बिखेर रहे होंगे, पूरा फुल मून आपको दिखाई देगा। अपने घर में से जहाँ से भी चंद्रदेव के आपको दर्शन हो रहे हों, मेरी बात सुनिएगा, अपने घर में से जहाँ से भी आपको चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हों, उस स्थान पर जाना, चाहे घर के छत पे जाना हो, घर के बाहर जाना हो, या फिर जहाँ पर भी, ठीक। वहाँ पर पहुँच करके चंद्रदेव के ऊपर से 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार। अब यहाँ हमें 2 नाम लेना है। जब हम बेलपत्र को घुमाएंगे तो भोले बाबा का दूसरा नाम लेना है, और जब उस बेलपत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो दूसरा नाम लेंगे। कैसे? जब उस बेलपत्र को 7 बार घुमाओगे चंद्र देवता की रोशनी में, उनके ऊपर से, तो यहाँ पर आपको एक नाम बोलना है, और वो नाम होगा बाल चंद्रेश्वर महादेव। मैंने लिख भी दिया है, एक बार ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, बाल चंद्रेश्वर महादेव। इतनी बातें समझ में आई क्या आपको? अब इतना करके उसके बाद आपको तांबे के लोटे में जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा, और फिर पहुंच जाइएगा भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके अब सबसे पहला काम करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जब हमने बेलपत्र को चंद्र देवता की रोशनी में उनके ऊपर से घुमाया तो बाल चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान किया। लेकिन जब उसी बेलपत्र को हम समर्पित कर रहे हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बताया था किसका ध्यान करोगे? चंद्रमौली महादेव। उन्हीं का ध्यान करते हुए बेलपत्र को समर्पित करना, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हो, चढ़ा देते हो, तो कभी जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी, तकलीफ़ें जीवन में नहीं आएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णिमा तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को खड़े मूंग के साथ में करना है। ये उपाय इतना फेमस है कि पूज्य गुरु जी ने बहुत बार अपनी कथाओं में इस उपाय के बारे में जिक्र किया है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, उसके बाद किन किन सामानों को लेना है और उपाय कैसे करना है, इसके बारे में बातें बाद में करेंगे। इस उपाय का जो फ़ायदा होगा ना, वो होगा कष्ट। अब कष्ट में क्या? जैसे कोई घर में बीमार पड़ गया है, उसका कष्ट है, घर में पैसे नहीं हैं, उसका कष्ट है, मनोकामना अधूरी रह रही है, उसका कष्ट है, व्यापार नहीं चल रहा, उसका कष्ट है। ऐसे बहुत सारे कष्ट अगर आपके पास में हैं, बहुत जीवन में चल रहे हैं, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसे पहले एक तांबे का पात्र ले लो। अब समझिएगा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हमें बहुत सारे सामान को लेना है। तांबे का तो पात्र ले लिया, अब इस तांबे के पात्र में कितने सामान डालना है पहले ये देखो। सबसे पहले नंबर पे आपको जल डालना है,
दूसरे नंबर पे आपको कलश के अंदर गंगा जल डालना है। तीसरे नंबर पर आप लोग को चावल के दाने डालने हैं, कितने भी, 1 चुटकी डाल देना। चौथे नंबर पर आपको बेलपत्र डालना है। पाँचवें नंबर पर आपको शमी का पत्ता डालना है। छठवें नंबर पर आपको लाल चंदन डालना है। सातवें नंबर पर आपको गुड़ डालना है। आठवें नंबर पर आपको मूंग के दाने डालने हैं। कितने सामान हो गए? 8 सामान आपको इस कलश के अंदर डालने हैं। ठीक, अब अगर आप इस उपाय को घर पे कर रहे हो या आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हो, कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर भी कर रहे हो, पहले इस कलश को लेकर के अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसको जाके समर्पित करना। अब यहाँ पर जब समर्पित करोगे तो किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। ऐसा नियम है कि वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती है। अगर कोई भी व्यक्ति उन 12 पूर्णिमा में से किन्हीं भी 3 पूर्णिमा पर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से किसी भी प्रकार का जो कष्ट होता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में, घर में किसी भी रूप से कैसे भी संकट ना आए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को शमी के पत्ते या चावल के दाने के साथ में करना होगा। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो स्क्रीन पर तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ पर शमी का पत्ता। पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं, ताकि आपको चीज़ें करने में अच्छा लगेगा। जब शमी का पत्ता आपको दिखाई दे जाए, आप एक चीज़ समझ के रखो, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की नहीं सुनता है, ना तो वो खुद की सुनता हो, ना वो पत्नी की सुनता हो, ना वो माँ बाप की सुनता हो, ना वो बच्चों की सुनता हो। ऐसा नहीं कि ये बातें मैं सिर्फ पुरुष के लिए ही कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ भी हैं जो कि क्या होती हैं, भटक जाती हैं अपने पद से। तो ना उनको अपने हस्बैंड की सुननी होती है, ना उनको अपनी परिवार की सुननी होती है, ना उनको अपने सास ससुर की। तो अगर पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, प्रॉब्लम है तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक, नियम क्या कहता है? नियम कहता है इस उपाय का कि हमें या तो 11 शमी के पत्ते या 11 चावल के दाने, दोनों नहीं लेने कि हमने शमी का पत्ता भी ले लिया और चावल भी ले लिया, नहीं। अगर आपके पास में है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप या तो 11 शमी के पत्ते या 11 चावल के दाने लेंगे और फिर तांबे का पात्र लीजिएगा, यानी कि लोटा लेंगे, जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा, चाहे शमी का पत्ता होगा या चावल के दाने होंगे, कलश के अंदर नहीं डालेंगे और इस कलश के अंदर गंगा जल डाल देना है ना। अब आप इस कलश को लेकर के और उन सभी सामान को लेके पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले कलश को उठा करके नीचे रख दो, भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में कलश को रख दो। आपके पास में जो 11 शमी के पत्ते हों या 11 चावल के दाने हों, उसे हाथ में ले करके और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब समर्पित करोगे, आज के दिन महादेव का एक और नाम लिया जाता है, मैंने वो नाम भी यहाँ पर लिख दिया है, चंद्रेश्वर महादेव। क्या लिखा है? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और जो भी परिवार में संकट है, जो इंसान पथ से भटक गया है, उसका नाम और गोत्र बोल के फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे कभी परिवार में जो किसी भी चीज़ को लेके असहमति होती है वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और आपको कमल गट्टा देख के लग ही गया होगा कि उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे हैं, धन संपदा। घर में पैसे नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए एक कमल गट्टा ले लो और दूसरे नंबर पर कपड़ा ले लो। कपड़ा नया नहीं हो तो भी चलेगा, किसी भी प्रकार का कैसा भी लाल कपड़ा ले लो, सूती मिल जाए और जो आता है एक और, मुझे यह नाम नहीं आ रहा है, सूती आता है और एक रेशमी आप चाहो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी लाल कपड़ा। अब जो कमल गट्टा आपके पास में है, 1 लिया हो, 2 लिया हो, 5 लिया हो, उसको लाल कपड़े पे ऐसे रख देना। इस लाल कपड़े की पोटली बना के भोले बाबा के शिवलिंग के पास में क्या करोगे, इस लाल कपड़े को रखना
और पूरी पूर्णिमा की रात रखे रहने दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब पूर्णिमा ख़त्म हो जाएगी, इस लाल कपड़े को भोले बाबा के शिवलिंग के पास से उठाना, अपने घर की अलमारी, तिजोरी में या फिर दुकान में रख देने से व्यापार में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ घर परिवार में भी माता लक्ष्मी का आगमन होता रहता है। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। लाइक सभी को करना है और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।